उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसे कमा रहे होंगे। आज कल की गिरावट के बाद मार्केट में जिस तरह से रिकवरी है, बहुत सारे स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक टूट भी रहे हैं। आज आइडिया के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि आइडिया का स्टॉक क्यों नहीं दौड़ रहा है। जब मार्केट में तेजी है तो स्टॉक दौड़ नहीं रहा, और कल स्टॉक जब मार्केट टूट रहा था तो भागा था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। मैं भी कुछ न्यूज़ें सर्च कर रहा था कि भाई क्यों नहीं भागा। यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आएंगे तो लिखा है कि वोडा आइडिया फॉलोज एयरटेल अनाउंस न्यू टैरिफ प्लान्स स्टॉक रिमेन अनचेंज्ड। मीन्स के एक दिन पहले एयरटेल ने कुछ टैरिफ प्लान वगैरह अनाउंस किया था, वोडा ने भी अनाउंस कर दिया। सो उसका फ़र्क ये पड़ा कि स्टॉक में कोई मूव नहीं आया, लेकिन एयरटेल का स्टॉक कल भी दौड़ा और आज भी दौड़ा, जबकि आइडिया बैठा हुआ है। सो छोटे स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है और बड़े स्टॉक्स के साथ उसका बेनिफिट कुछ अलग होता है। अब आगे क्या हो सकता है भाई, इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक नीचे बैठ तो नहीं जाएगा, या फिर ऊपर की तरफ अगर दौड़ना होता तो भाई अनाउंसमेंट के बाद ही दौड़ता। जैसे कि लिखा है कि शेयर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया रिमेन्स फ्लैट ऑन ट्यूसडे आफ्टर द कंपनी अनाउंस न्यू टैरिफ प्लान फॉर इट्स प्रीपेड कस्टमर coming on the heels of a similar plans announced by Airtel a day prior। तो रीजन आपने जान ही लिया होगा। अब क्या हो सकता है स्टॉक के साथ, चलिए वो भी देख लेते हैं चार्ट पे। न्यूज़ों को तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जो असल चीज़ होती है वो हमें यहीं पे दिखाई देती है कि स्टॉक के साथ आगे क्या होगा, स्टॉक नीचे कितना टूट जाएगा। कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में नई खरीदारी करना चाहते होंगे, और कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में पहले से होंगे। तो स्टॉक के साथ अब क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पर क्या दिखता है, चलिए वो ही देखते हैं। आज का जैसे कि जो इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट थी वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। सो इधर भी दिख रहा है सब कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि 10 रुपया 90 पैसा तक इसने अपना हाई बनाया था और लो बनाया था 10 रुपया 30 पैसे का, लेकिन ओवरऑल देखें तो स्टॉक फ्लैट ही है। अच्छा, अब इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि ये स्टॉक जंप के साथ उछला। अब इसका कारण क्या है, अगर न्यूज़ों पे जाएं तो न्यूज़ वही हैं जिस तरह से एयरटेल ने टैरिफ अनाउंस किया, उसके बाद एयरटेल के स्टॉक में जंप आया, आइडिया ने भी उसको फॉलो किया, स्टॉक उस वजह से उछला। लेकिन अब जब आइडिया ने खुद का टैरिफ प्लान अनाउंस किया है तो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। सो ये रीज़न है। बाकी एक और चीज़ कि स्टॉक अगर टूटने को होता इस न्यूज़ के आने के बाद तो स्टॉक टूट जाता, ठीक है ना, लेकिन स्टॉक टूट नहीं रहा है, स्टॉक उसी जगह बना हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि टूटेगा नहीं, स्टॉक टूट जाएगा, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ भी दौड़ सकता है, जैसा कि मार्केट में आज की पॉजिटिविटी है। तो ये तो पॉजिटिविटी के साइन है। यहाँ पे जो गैप है उसका मैंने मतलब बता ही दिया। अब चार्ट पे अगर देखेंगे तो कोई स्टॉक अगर गैप के साथ ऊपर की तरफ भागता है तो उसे अपना गैप तो फिल करना ही होता है। तो स्टॉक गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कीमत लगभग बराबर ही है। स्टॉक ने ऑटोमेटिक अपना गैप फिल कर दिया है। 1 महीने के प्राइस मूवमेंट पे देखेंगे तो भाई यहाँ पे कहानी और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि स्टॉक नीचे आएगा भी कि नहीं आएगा। देखिए, जिस तरह से अभी ये स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, अगर 1 महीना पहले इसकी कीमत देखें, पहले तो ये जंप देखिए, इसका टॉप देखिए, ये देखिए शुरुआत में जो इसके लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहे हैं जो कैंडल है, ठीक है। जब तक स्टॉक के पास ये सपोर्ट है, दोनों ही मजबूत सपोर्ट हैं, बने रहेंगे, स्टॉक नीचे नहीं आएगा। अगर स्टॉक नीचे आ गया, यानी कि 10 रुपया 30 पैसे से नीचे आ गया, तो स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। और स्टॉक के टूटने के लिए पहली बार तो महीने भर का लो आपको मालूम होना चाहिए आपको, 9 रुपया 35 पैसा महीने भर का लो, और जो हालिया लो है वो है 9 रुपया 80 पैसा। अच्छा, तो 9 रुपया 80 पैसा से नीचे स्टॉक चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लिख दे रहा हूँ 9 रुपया 80 पैसा। अगर इससे स्टॉक नीचे चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अगर हाल फिलहाल एंट्री लिए हुए हैं तो
देखिए कि 9 रुपये 80 पैसा या इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के और बच के निकल भी सकते हैं। स्टॉक अगर टूटता भी है तो, अगर चढ़ता है तो आपके फ़ायदे की चीज़ है। क्वांटिटी आप इंक्रीज करना चाहें तो फिलहाल रुक जाइए, 10 रुपये 90 पैसे से इसे ऊपर जाने दीजिए, आपको कंटिन्यूटी खुद ही मालूम पड़ जाएगी। बाकी अगर नई एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लॉन्ग टर्म वाले तो कभी भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले 10 रुपया 55 पैसा पे एंट्री फ़िलहाल ले सकते हैं, बाकी स्टॉप लॉस लगा के। सो जो न्यूज़ थी वो ये थी। स्टॉक चार्ट पे क्या कर रहा है वो ये कर रहा है। अच्छा, इसके टारगेट की तरफ देखेंगे तो इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टॉक के लिए 14 रुपया का पहला टारगेट होगा। स्टॉक 14 रुपये की तरफ आएगा स्टॉक में, तब ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू होगा। अभी तो ये 5 रुपया से स्टॉक 10 रुपया हो गया। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई जब स्टॉक 5 रुपया पे था। मैं बिल्कुल टाइमिंग के साथ वीडियो बनाता हूँ जब कोई भी स्टॉक मूव आने वाला होता है या फिर कोई वो नीचे उतरने वाला होता है। तो स्टॉक 5 रुपया पे था, मैंने वीडियो बनाई थी और तब से 10 रुपया हो गया, डबल हो गया। और एक चीज़ कि स्टॉक के लिए पहला टारगेट आप 14 रुपया ज़रूर रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो मैंने सर्किल किया हुआ है, स्टॉक की कीमतें अभी वहीं पे हैं जो इसकी ये मैंने जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट लगाया है। जनवरी में कीमत थी तो स्टॉक को ये कीमत भी तोड़ देनी होगी, है ना। जब ये कीमत तोड़ देगा स्टॉक, उसके बाद ऊपर की तरफ एक फ्रेश और नया मूव चालू करेगा। तो 14 रुपया जैसे कि मैंने बताया पहला टारगेट, उसके बाद दूसरा टारगेट होगा, उसके लिए मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट में लगाता हूँ। वहाँ पे चूँकि मैं प्राइस मूवमेंट के बेस पे वीडियो बनाता हूँ तो हर एक टारगेट यहाँ पे फिक्स होता है। स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कितने के बाद। 19 रुपया दूसरा टारगेट होगा। हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 19 रुपया के बाद स्टॉक में नीचे की तरफ मूव जरूर आ सकता है। उसके बाद ये देखें कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ कब आए, 19 से ऊपर कब उतर चढ़ जाए, 19 20 21। तो आप इस चीज़ को और ज़रूर देख के रखिए। बाकी यहाँ से नीचे गिरना है वो गिरना ही है, और 19 से ऊपर चला गया तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, तीसरा टारगेट होगा स्टॉक के लिए, वो होगा 38 रुपया का। अब ये टारगेट बड़े भी नहीं है। दूसरे स्टॉक के लिए हो सकता है कि निकलने में स्टॉक 10 रुपया से 38 रुपया तक जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, टाइम ले सकता है। क्योंकि जिस तरह से अब टेलीकॉम सेक्टर को में बूम आ रहा है, तो आइडिया भी उसे फॉलो ज़रूर करेगा और करना चाहिए। जैसे कि हम 5G के दुनिया में जाने वाले हैं, तो फिर गिनी चुनी हमारे यहाँ कंपनी है, उनमें से आइडिया भी एक है, तो आइडिया को भी चांस मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप चीज़ें जानते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कहाँ से एंट्री लेनी है, कब क्वांटिटी इंक्रीज करनी, क्या SL रखना है, कहाँ से निकल जाए, आप मेरे को यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।